गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का दूसरा पार्ट यानी दूसरी कविता फूल और कांटे, इस कविता का परिचय, इनके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, उनका भी परिचय हमने इस फूल और कांटे इस कविता के अंतर्गत देखा था। सुनो, समझो और गाओ, यानी कि यह कविता आपको ध्यानपूर्वक सुननी है, समझ लेनी है और अच्छे ताल सुर में गानी है। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं फूल और कांटे इस कविता का सरल अर्थ। तो सरल अर्थ देखते समय बच्चों आपको मैंने दिए हुए जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़ाता जाऊँगा, उनका भावार्थ बताता जाऊँगा, वैसे वैसे आपको यह कविता अच्छी तरह से ध्यान में आएगी। और अंततः इस कविता के ऊपर जो कुछ भी सवाल पूछे जाते वो भी अच्छी तरह से आपको देने आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलो शुरुआत करते आज के फूल और कांटे इस कविता के भावार्थ को पढ़ने के लिए। बच्चों पहले हम सिर्फ कविता को पढ़ेंगे। है जन्म लेते जगह एक में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी रोशनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं ही बही, पर सदा ही यह देखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों यह कविता हमने अभी सिर्फ पढ़ी है, उसका अभी हम भावार्थ देखने वाले हैं। देखो बच्चों, कक्षा 7वीं का फूल और कांटे इस कविता के जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इनकी कविता अब हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। कक्षा 7वीं का फूल और कांटे। फूल और कांटे बच्चे आपको अच्छी तरह से मालूम है, सबको फूल पसंद होते हैं और कांटे पसंद नहीं होते। तो इन पर आधारित कविता अब हम देख रहे हैं। देखो, है जन्म लेते जगह एक में एक ही, यानी कि एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। कौन कौन? तो देखो, है जन्म लेते जगह एक में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कांटा और फूल इन दोनों को एक ही जगह जन्म मिलता है, दोनों एक ही जगह पर, यानी कि
उनका जन्म कहाँ पर होता है? पौधे पर होता है, और उस पौधे पर पौधा ही उन्हें क्या करता है? दोनों को एक ही जगह पर पालता है। इन दोनों के आगे आगे बच्चों देखो, एक ही पौधों पर एक ही जगह पर वे दोनों रहते हैं, उन्हें एक ही पौधा क्या करता है? पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी रोशनी है डालता। देखो, रात में इन दोनों को एक ही पौधे पर दोनों कांटे और फूल पड़ते हैं, बढ़ते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, यानी कि रात के समय उन चांद क्या करता है? अपनी रोशनी उन दोनों को एक समान जैसा देता है। किसी किसी को, फूल को और कांटे को एक जैसी ही क्या करता है? वह चांद रोशनी देता है, एक ही सी चांदनी है डालता। इसके बावजूद भी क्या होता है? देखो, फूल क्या होता है? हमें पसंद आता है, और कांटा पसंद आता है क्या? नहीं है। जन्म लेते जगह एक ही पौधा है उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो इन पंक्तियों का अच्छी तरह से आपको बच्चों ध्यान में आया होगा कि एक ही जगह पर कांटा और फूल जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन दोनों को पालता है, चांद रात को एक जैसी ही रोशनी डालता है, और उन दोनों का पालन पोषण जो है तो एक जैसे ही हाथ में होता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। देखो, कांटा और फूल, इन दोनों के ऊपर मेह यानी कि बादल, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक जैसा क्या होता है? उन पर बारिश गिरती है। एक सी ही उन पर हवा है बही, यानी कि उन दोनों के आजू बाजू से हवा भी जाती है, तो एक जैसे ही हवा जाती है। एक तरफ अच्छी हवा और दूसरी तरफ बुरी हवा, ऐसा नहीं होता। मेह भी बरसते वक्त दोनों के ऊपर एक जैसा ही बरसता है, यानी कि उन पर जो बरसात होती है वह एक जैसी होती है। फूल और कांटे पर अलग अलग बरसात नहीं होती, बरसती। हवा भी क्या होती है? एक जैसी ही हवा उन दोनों के ऊपर बहती रहती है। पर इन दोनों में क्या फ़र्क हमें बेटो दिखाई देता है, वह हम देखते हैं। देखो, पर सदा यह दिखता है हमें, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन क्या होता है? कांटा और फूल, इन दोनों के क्या होते हैं? ढंग क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि फूल कोमल होता है, कांटा हमें चुभता है, यानी कि उन पर बारिश एक जैसी में एक जैसी बारिश बरसता है, हवाएं एक जैसी बहती है, एक जगह पर वे फैलते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है, फूल और कांटे का जो स्वभाव है, वह अलग अलग होता है। आगे देखो, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। देखो, छेद कर काटा क्या करता है? एक क्या करता है? फूल का काटा किसी का क्या करता है? उंगलियां काट देता है, फाड़ देता है किसी का वरवसन। और कांटा क्या करता है? किसी के सुंदर वस्त्र भी फाड़ देता है। लेकिन फूल ऐसा करता है क्या बच्चों?
फूल करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है देखो, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। देखो दूसरी ओर यह फूल क्या करता है, जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां उन पर आकर बैठती है तो वह अपने पास लेता है, लेकिन भोर का देखो प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब वह तितलियां आकर फूलों पर बैठती है, भोर का है वह वेद देता शामतन, यानी कि यह कांटा क्या करता है, उन तितलियों के पर यानी कि पंख काट देता है। और जो भोरे का क्या करता है, वह भोर के शरीर को छेद देता है यानी कि काट देता है, वेद देता है यानी कि छेद देता है। यानी कि एक जगह ही जन्म लेने वाले एक ही पौधा जिन्हें फूल पालता है यानी कि फूल और कांटे को, वह फूल क्या करते हैं, किसी कांटा क्या करता है, किसी के उंगलियां छेद देता है, किसी के वर वसन फाड़ देता है, तितलियों के क्या पर क्या करता है, काट देता है, और भोर का शाम काला शरीर भी क्या करता है, वह काट देता है। इस तरह से इन दोनों में हमें क्या मिलता है, फर्क दिखाई देता है। तो आगे इस कविता में हमें कवि क्या बताना चाहते हैं, देखो इन दोनों के दोनों में क्या हमें फर्क दिखाई देता है, वह आगे देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। देखो इस तितली को यह फूल क्या करता है, अपनी गोद में लेकर बैठता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, लेकिन कांटा क्या करता था, उन्हें उनके पर काट देता था, लेकिन फूल क्या करता है, अपने गोद में लेकर बैठता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, क्या करता है वह फूल तितलियों को अपने गोद में लेकर बैठता है, और भोर को यानी कि जो शाम रंग का, काले रंग का भूंगा जिसे हम कहते हैं, उस भूंगे को अपना अनूठा यानी कि अच्छा निराला रस पिला देता है। देखो भोर को अपना अनूठा रस पिला, यानी कि शाम काले रंग के भोर को भी यह फूल अपना अनूठा यानी कि निराला जो मीठा होता है वह रस पिला देता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। देखो दूसरी ओर फूल क्या करता है, देखो अपनी मदमोहक ऐसे सुगंध से और ओ निराले रंग से और निराले रंग के छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। एक और कांटा सबको दुख देता है, काट देता है, और फूल क्या करता है, सभी का हे सदा देता कली जी की खिला, यानी कि सबके मन को प्रसन्न कर देता है। कौन कर देता है, फूल। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से आपके गोद में बैठाता है, भोर को अपना अनूठा रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध से और रंग के निरनिरा छटा से सबको मन प्रसन्न कर देता है। देखो एक ही जगह पर पौधा भी पलता है, एक ही जगह पर फूल भी पलता है, और एक ही जगह पर कांटा भी पलता है, लेकिन इन दोनों में कितनी बदलाव है, उनके ढंग में एक जैसे क्यों न कैसे नहीं होते, यह आपके अभी ध्यान में आया होगा। जिस तरह से कांटा क्या करता है, सबको दुख ही देता है, और दूसरी तरफ फूल क्या करता है, सबको अच्छे अपने तन से मन से रंग से खिला देता है। हे घटकता एक सबकी आँख में, देखो हे खटकता है सबकी आँख में, दूसरा है सोचता सूरशीस पर, यानी कि क्या दूसरी क्या होता है, अपने व्यवहार के कारण कांटा क्या होता है, सबके आँखों में खटकता है, सबको वह बुरा लगता है,
जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यानी कि एक सबके मन में व्यवहार, उनके व्यवहार से, कांटों के व्यवहार से वह सबके आँखों में खटकता है और फूल क्या करता है, दूसरा है सोचता सूर शीश पर। यानी कि सबके मन में फूलों के बारे में आदर भाव निर्माण होकर वह देवताओं के शीश पर क्या होते, चढ़ाए जाते हैं। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, देखो किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो यदि हमारे अच्छे काम न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता। यानी कि दोनों यहाँ पे फूल और कांटा एक ही जगह पर, अच्छे जगह पर जन्म लिया है, लेकिन फूल का व्यवहार, फूल का कर्म, फूल का काम अच्छा है और कांटे का काम, कांटे का व्यवहार अच्छा नहीं है। इसीलिए बड़प्पन कहाँ मिलता है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि आपका जन्म भी अच्छी जगह अच्छे घर में, तालेवान घर में हुआ हो, तो भी आपके काम अच्छे नहीं हो तो आपका अच्छे कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं होता। इस तरह से दोनों एक ही पौधे पर पड़ने वाले फूल और कांटे के बारे में अभी हमने जानकारी ली है। अब हम इस कविता को ताल लगाएंगे।